नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज में देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज बात करें जनताओं में कानून का, तो कानून में और जनताओं में प्रशासन का जो सिस्टम है वह चरमरा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। सिस्टम में बड़ी मात्रा में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही लिप्त है। अभी एक बड़ी मात्रा में मामला प्रकाश में आया है। मानसी थाना में जो थाना अध्यक्ष हैं उनके संरक्षण में एक विक्रम कुमार नामक एक दरोगा काम कर रहा था। 2 महीने से लगातार फर्जीवाड़े के तरीके से वो पैसे की उगाही भी मार्केट से कर रहा था। और जब इस बात की जानकारी जनताओं को पता चली तो सोशल मीडिया पे यह बात वायरल हो गया। इसी क्रम में एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। जब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसपी अमितेश कुमार से आरटीआई के माध्यम से एक लिखित पत्र जारी कर उनसे जवाब मांगा गया, तब जाके मामला प्रकाश में बड़ी मात्रा में आया और यह जो संशय है, संशय का पिटारा खुला। आइए इन सभी बातों का चर्चा हम खास मुलाकात व चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, जो गोगरी के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबी अवधि से समाज में बने हुए हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे सीधे जुड़ते हैं और इन सभी बातों का खुलासा इनसे हम जानते हैं। वहाँ और वो एन पराक्रम उसको गिरफ्तार करके कुछ से कुछ कर रहे थे। तब एकाएक हमको फिर जानकारी हुई कि इसमें बहुत बड़े नेता, राजनेता से फ़ोन पर वार्ता के बाद ये रफा दफा करने के मूड में है। फिर हमने, चूँकि अब बहुत सारे मीडिया के बंधु भी एसपी साहब से फ़ोन पर बात करते थे, उसका फ़ोन भी नहीं उठाते थे और जब उठाते थे तो कहते थे कि हम लीव पर हैं। और कुल मिला जुला के सारा टेम्परिंग के बाद, सब तरह के से साक्ष्य नष्ट करने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस ब्रीफिंग दिया और जो एफआईआर किया और जो सोशल मीडिया पर जो उन्होंने टिप्पणी दी, ये सारे टिप्पणी में विरोधाभास है। कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि एसपी के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ये सारा कुकृत्य हुआ। और ये कुकृत्य बहुत, जबकि हम लोग पुलिस प्रशासन सजग होती तो इसके मास्टरमाइंड पकड़े जा सकते थे। क्योंकि ये सिर्फ खगड़िया ज़िला का ही मामला नहीं था, ये नेटवर्क पूरे बिहार में फैला हुआ है। क्योंकि फर्जी दरोगा जब बिना जिला आदेश के, बिना मेजर के आदेश के किसी थाना में ड्यूटी कर सकता है, तो ये कितना गंभीर मामला है, इस बात को आप समझ सकते हैं। बात करें अगर मेजर की, तो आखिर मेजर की स्वीकृति अहम होती है किसी भी थाने में पोस्टिंग के लिए। मेजर यहाँ पे कितना बड़ा दोषी है और मेजर के दोषी से पहले जो पोस्टिंग की बात होती है, जो कमान काटा जाता है और जो रिसीव होता है किसी मेजर को किसी अन्य नए अफसर के कागजात, आखिर वो कहाँ कितना दोषी है। और उसके बाद फिर थाना अध्यक्ष के पास जाता है, वो बिना लेटर जांच किए उसको अपने थाने में रखता है और थाना में रखने के बाद 2 महीने तक पैसे की उगाही व बंदर बांट लगातार क्षेत्रों में चला रहता है। और सोशल मीडिया पर 2 महीने पहले ही बात का चर्चा हुआ था और तब जाकर के 2 महीने के बाद इस तरह की बात होती है। यानी कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, बड़ा रैकेट चल रहा है इस क्षेत्र में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मेजर का सवाल है, मेजर जो है मतलब गलत है, चुनाव आयोग को गलत प्रतिवेदन देके पुलिस अधीक्षक मेजर को यहाँ रखे हुए थे। मेजर का 3 साल से ज़्यादा विधानसभा चुनाव के पहले हो चुका था। उस समय भी गलत प्रतिवेदन दिए थे। अभी भी जो चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दिया गया था वो गलत लीपापोती है। यदि आप एफआईआर को देखें, पुलिस के प्रेस ब्रीफिंग को देखें और सोशल मीडिया पर जो पुलिस पदाधिकारी के टिप्पणी को देखें, तो सब आपको स्पष्ट लगेगा कि ये लीपापोती कर रही है स्थानीय पुलिस अधीक्षक, ये लीपापोती में लगी हुई है। चूँकि जो एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई तो यदि एसपी साहब 3 दिन से 4 दिन से मीडिया वाले को कह रहे थे कि जांच हो रही है, आखिर उस जांच प्रतिवेदन के आलोक में क्यों नहीं प्राथमिकी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। तो चूँकि प्राथमिकी एक खेल है और खेल क्या बचाने का एक साजिश है। प्राथमिकी के पहले बहुत सारे साक्ष्य
नष्ट किए जा चुके थे और जिससे जिससे वसूली की गई थी उसके साथ समझौता भी कराई गई थी। इसलिए ये प्राथमिकी में विलम्ब हुआ और सारा बात इसको छिपाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा रैकेट को उद्भेदन होने से ये पुलिस के स्थानीय पुलिस अधीक्षक के नाकामयाबी की वजह से रैकेट का उद्भेदन होने से बच रहा है। स्थानीय जो भी मानसिक जो भी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार हैं, उनकी यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में संलिप्तता हो सकती है, ये बताएं आप। संलिप्तता तो हम ये कह रहे हैं कि यदि पुलिस मौखिक आदेश से, वो कहते हैं मौखिक आदेश से पुलिस से यहाँ रखे थे और मौखिक आदेश से वो प्राथमिकी दर्ज करते हैं, तो संलिप्तता तो उनकी है ही, लेकिन चूँकि अब पुलिस अधीक्षक के वो मुख्य संरक्षक हैं, इसलिए बगैर उसके तो हो नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल या आतंकवाद भेष धारण करके पुलिस के गठजोड़ से किसी थाने में प्रवेश किया जाए और क्रिमिनल रिकॉर्ड को निकालने के और लिपापोती करने की ऐसी भी बात हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। चर्चाओं का बाजार गर्म है इस जिले में, इस पे क्या कहना है, ऐसी क्या संभावनाएं हो सकती है, कितना बड़ा कांड हो सकता था? हो तो कुछ भी सकता था। जब वो बैंक गया था, बैंक में वो गश्ती करने गया था, उसका CCTV फुटेज चेक किया और उसके अंदर जाके घुसा, तो बैंक में तो करोड़ों करोड़ रुपया रहता है। यदि 2-4 बैंक को वो लूट लेता तो क्या होता। हो तो कुछ भी सकता था। और जो हुआ, पुलिस के प्रति अविश्वास जनता में फैली, इसके लिए जिम्मेदार हमारे पुलिस अधीक्षक हैं। ये इस जिम्मेदारी से वो बच